सर एक बार ये ना ग्रुप पे भी डाल देना। मैं डाल दूंगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, आज की क्लास है इंटीग्रेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन। देखिए बेसिकली फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये बुलाते हैं। पहले ये समझिएगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और कैसे करते हैं। ऐसे डिफाइन किया गया कि इफ डेरिवेटिव ऑफ, आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एफ एक्स को, सपोज कर दिया, और एक नया फंक्शन जी एक्स आ गया। ऐसा होता है डिफरेंशिएट करने के बाद एक नया फंक्शन मिलता है बेटा, है ना। तो तब हमने देन वी डिफाइंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स। अभी इस डेफिनेशन में कुछ अधूरापन है, वो मैं अभी आपके सामने समझाऊंगा, उसकी रीजनिंग देके समझाऊंगा, आराम से समझना। वैसे तो इसको बुलाते हैं हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस dx is known as variable of integration. यानी जिसके साथ, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, और जिसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट करते हैं इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। इस डेफिनेशन में कमी क्या थी वो मैं जरा आपको समझा दूं। यार एक बात तो, आपने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, तो उसका डेरिवेटिव 2x आया। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पर फिर क्या हुआ कि जी फिर तो 2x का जो इंटीग्रेशन आया x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर आया। चलो यहां तक ठीक है। फिर आप कहोगे सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया तो वो भी 2x आया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि जी इस 2x का इंटीग्रेशन तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आया। अगर इस तरीके से करता जाऊंगा मैं तो ये यूनिक नहीं आ रहा, प्लस 100 करूंगा तभी 2x आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी। यस सर। तो इसका मतलब हमें यूनिक आंसर नहीं मिल रहा। तो हमें बेसिकली डेफिनेशन कैसे देनी चाहिए थी? द करेक्ट डेफिनेशन इज कि जी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तभी वो भी तो जी एक्स आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। प्लीज टेल मी वेयर सी इज कांस्टेंट। तो देन वी डिफाइन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स with respect to x is fx plus c। इस c को बुलाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड c कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अब उस देखिए जरा ध्यान से, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो उसका डेरिवेटिव आया 2x। तो अब बताओ जरा 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एंड c इज एनी रियल नंबर दैट इज कांस्टेंट। तो c को अलग अलग वैल्यू दो तो सारे आंसर इसी में मर्ज हो गए या नहीं हो गए? प्लीज टेल मी। यस सर। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई सबको? तो आई कैन से दैट इंटीग्रेशन, जो आप कहते हैं इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, इट इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। कैन आई से लाइक दैट? क्या ये बात कह सकता हूं? प्लीज टेल मी। यस सर। एक बात आपको पहले बता देता हूं,
जिसको डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है वो इंटीग्रेशन का चैंपियन। ये मैं मेरे से लिखवा लो, जिसको डेरिवेटिव अच्छे से आता है 10 दिन के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन का चैंपियन बना के छोड़ दूंगा। तो पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होता है। इसमें दो तरह के इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। पुनीत, हनान, सर यस सर। सर वो रिवीजन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? ये बातें बाद में बात करेंगे भाई, मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसमें मत डालो, ठीक है? तुम्हारे भले के लिए मैं इतना काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ओके सर। ये वाला ले लीजिए, करेक्ट डेफिनेशन वाला भी। डन? यस सर। अब एक चीज देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से समझना कैसे फॉर्मूले बने। नंबर 1, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1? बता सकते हो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कितना आएगा भाई, सीधा सोचो ना। x पावर n। x की पावर n ही आएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? तो देयरफॉर x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। एक बात आपने सोचा, मैंने क्या लिखा? n इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि n जब -1 होगा तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? जैसे आप मान लो, आराम से समझना, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 का, तो 1 का मतलब क्या है? x की पावर 0। प्लीज टेल मी, आई कैन राइट x की पावर 0 प्लस 1, तो कितना आएगा? x प्लस c। इज दैट ओके? क्लियर है? आप इंटीग्रेशन Yes, कर sir. रूट x का, रूट का मतलब कितनी पावर होता है? 1/2। तो कितना आएगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है? फॉर्मूला याद करने की जो देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या फॉर्मूला याद करने का? जो आपने यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है, ये मेन फॉर्मूला है। आपको चेक करना, तो राइट हैंड साइड जो चीज है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए। राइट हैंड साइड यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो वो यहां बैठा होना चाहिए। इज दैट ओके? क्लियर है? बोलो जी। Okay, sir. यस सर। नाउ सेकंड, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1/x 1/x। तो जी 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x। हम लोग मोड लगाते जानबूझ के, पता क्यों लगाते हैं? क्योंकि नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं होता, इसलिए मोड में डालना। ठीक है, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. नंबर 3, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? Cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई? sin x प्लस c। फॉर्मूले मिल रहे हैं आपको अपने आप ही। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x? sin x। sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आएगा? माइनस cos x प्लस c। इज दैट ओके? नंबर 5, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square x।
तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x with respect to x is tan x plus c. Number 6, what is the derivative of minus cot x? cosec square x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x minus cot x plus c. Number 7, what is the derivative of e raised to power x? e power x. ये c जरूर लगाना भाई, ध्यान रखना, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, e की पावर x plus c. Number 8, what is the derivative of sec x? tan x sec x. sec x tan x. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या आ जाएगा? sec x plus c. Is that okay? Yes, sir. What is the derivative of minus cosec x? cosec x cot x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x with respect to x is minus cosecant x plus c. Number 10, what is the derivative of sin inverse x? 1 upon root 1 minus x square. बताया था. तो therefore integration of dx by root 1 minus x square is sin inverse x plus c. Number 11, what is the derivative of tan inverse x? 1 upon 1 plus x square. Yes. So therefore integration of tan inverse x plus c. Number 12, what is the derivative of sec inverse x? 1 upon x root. So therefore integration of x root is sec inverse x plus c. One more important formula. What is the derivative of a raised to power x upon log a? बताओ जरा. देखिए डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x मैंने बताया था a रेज टू पावर x इंटू लॉग a होता है और a यहाँ कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो a रेज टू पावर x बन के आएगा. मोस्टली इस 13 फॉर्मूले को बच्चा याद नहीं करता है. यहाँ a कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो a की पावर x का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे वो आएगा a की पावर x log a प्लस c. जैसे आपसे कह दिया व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू पावर x, तो आंसर इज 2 रेज टू पावर x अपॉन log 2. क्या ये फॉर्मूलों की लिस्ट क्लियर हुई सबको भाई? इसका स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं मैं. समझ में आए सारे फॉर्मूले भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले वाला ले लीजिए. डन. हाँ जी. Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज रिड्यूस कर देता हूं. 5 तक ले लीजिए. डन हो गया. डन. Yes, sir. अब यहां तक ले लीजिए. 9 तक ले लीजिए. 6 7 8 9. डन हो गया भाई. Yes, sir. ये ले लीजिए 10 11 12 13.
समझ में आए फॉर्मूले आपको? हाँ Yes, जी। sir. अब मैं लेकिन कुछ जनरलाइज फॉर्मूले भी दूंगा आपको, वो जरा आराम से समझिएगा, और कुछ रूल भी बताए जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है मेरा, सम इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। भाई एक बात बताइए, आपने x की पावर n का जो इंटीग्रेशन पढ़ा, ऐसे पढ़ा, n इज नॉट इक्वल टू -1। ये एक्चुअल में देखा जाए तो हर एक केस में x क्या है, लीनियर है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है भाई। प्लीज टेल मी, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा सवाल, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b n+1 अपॉन n+1 डिवाइड बाय a, बताओगे जरा इसका डेरिवेटिव? प्लीज टेल मी, कैन यू टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस? अगर आप ax प्लस b होल टू दी पावर n+1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो पावर आगे आ जाएगी। प्लीज टेल मी, और इनटू a आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फॉर्मूला आया। अब आपको एक चीज समझाऊंगा, आराम से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आएगा ax प्लस बी की पावर n+1 अपॉन n+1 डिवाइड बाय a। डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। और मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस क्या है? डिवीजन। x का कोफिशिएंट हमेशा डिवीजन में आएगा। तो रूल क्या कहता है? द अबाउ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला, वो अबाउ लिस्ट कौन सी है? ये वाली, मैं यहां कॉन्टैक्ट कर रहा हूं। इफ इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, अगर x को आप रिप्लेस कर दे ax प्लस बी से, फॉर्मूले विल रिमेन सेम, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। समझिएगा, एप्लीकेशन करा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपको अपने आप सारी चीज समझ में आएगी, और ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। ये तो मैंने आपको डिराइव करा दिया, आराम से समझना। नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस बी, बताओगे जरा? log ax प्लस बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ a। अब बताओ जरा, log का डेरिवेटिव यही आएगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log? अगर ax प्लस बी अपॉन a का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन a इंटू ax प्लस बी, और ax का कितना आ जाएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बात भाई? Yes, sir. तो अब आपको फॉर्मूले ऐसे याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आप लिख रहे हैं साइन ax प्लस बी, इसका आंसर कोस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कोस। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है? a से डिवाइड करके लिखोगे। इसकी इंस्टेंट एप्लीकेशन देखिए, जैसे मान लो आपसे कह दे फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, बताओ क्या आएगा? माइनस कोस 3x। x का कोफिशिएंट कितना है? 3।
डिवाइड बाय, इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है ये वाली बात? बोलो जी, नोबडी इज रिप्लाइंग, क्या करूं भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली अगर ऐसा दे रखा है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाय 2, नॉर्मल ऐसे करेंगे, माइनस कॉस x बाय 2, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस बी जो आएगा वो क्या आएगा, साइन ax प्लस बी, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। वही सेम फॉर्मूले हैं, अगर कहो तो मैं देखो आपके सामने दिखा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं, पैरेलल लिख रहा हूं मैं, इनके पैरेलल में लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसके पैरेलल लिखा मैंने cos ax प्लस बी, सिर्फ x को किससे रिप्लेस किया है हमने, ax प्लस बी से, तो कितना आएगा आंसर, साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय a, इज दैट ओके? सेम चल रहा है सिर्फ, और क्या कर रहे हैं आपके सामने ये सारी चीजें, पकड़ में आ रही बात भाई? प्लीज टेल मी, Yes, sir. अगर इसका कर रहे हैं तो माइनस कॉस ax प्लस बी और अपॉन a, इज दैट ओके? सिमिलरली यहां ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर ax प्लस बी करूंगा तो tan ax प्लस बी डिवाइड बाय a, क्या आपको ये रूल समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी करेंगे तो वो भी आपका माइनस कोट ax प्लस बी डिवाइड बाय a में जाएगा। क्लियर है? क्या बाकी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला खुद कंप्लीट कर सकते हो अब? सर x का अगर हमारा न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में यार चल जाएगा। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई रूल ही नहीं यार, x का कोफिशिएंट है यार, खत्म कहानी। x का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, अगर कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना, बस हैबिट ये बनानी है। यहां पर भी देखो, इन क्वेश्चंस में भी हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 नीचे नजर नहीं आ रहा, समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी, यस सर। ऐसे समझो। सर फिर e पावर x में कैसे होएगा? अरे सुन तो ले, आ तो रहा हूं। अगर e की पावर ax प्लस बी कर रहा हूं इसका इंटीग्रेशन, e की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाय a, खत्म कहानी। अगर e की पावर 2x का तो इंटीग्रेशन कर रहा है तो क्या आएगा, e की पावर 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड कर दे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यार ये तो आप यहां पर भी देखो, सिर्फ क्या करना है, यहां x को जहां जहां x है ax प्लस बी, यहाँ राइट हैंड साइड में x को जब आप रिप्लेस करोगे ax प्लस बी से, सिर्फ चेंज क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नीचे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी dx will be equal to डिवाइड बाय a, इज दैट ओके? अब लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिप्लाई करिए भाई सब लोग। यस सर। So इसमें अगर x का कोफिशिएंट ही अलग हो तो दोनों में ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर उसको अगले आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आएंगी। अगर अलग अलग कोफिशिएंट है तो फिर तो हम फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट में जो नीचे ये लिखा है ये सारी, इसका ले लीजिए भाई। ये भी ले लीजिए, उसका भी मैं दोबारा दिलवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट सारा। डन?
यस सर। ये लो, ये भी लिख लो, मैंने जो लिखा था लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, इसका भी एक स्क्रीनशॉट वैसे ले लो। और ये ले लो, सारे लो। ये लो, टेकन। यस सर। ये भी ले लो। एक तो फॉर्मूले याद कर लेने हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहले फॉर्मूले सुनूंगा तुम लोगों से, ये आज नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। हो गया? देखिए अब जरा आगे, अब मैं कुछ रूल बता रहा हूं इंटीग्रेशन के, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और के कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जा सकता है। नंबर 2, अगर आप दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस, या दो फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलो आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करते हैं। जैसे कहता है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे करेंगे? कैन आई राइट दिस पहले एज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। अलग अलग कर लेंगे इसको। इज दैट ओके? ये 1/x बच जाएगा। एक्स क्यूब का मतलब है एक्स की पावर -3। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे जो भी बताया था, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ n इज नॉट इक्वल टू -1 के लिए नहीं है, वैल्यू बाकी सबके लिए है। तो x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये c लिखना बहुत जरूरी है भाई, नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आया? प्लीज टेल मी, बोलो जी। यस सर। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हेलो, यस यस सर। सर। 4 मिनट यस रहते, सर। चलो 4 मिनट। देखिएगा नेक्स्ट, अगेन इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स। कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई फॉर्मूला नहीं है। आई विल राइट sec स्क्वायर एक्स -1। अलग अलग कर ले। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था? x। अब अब ऐसे भी समझ लो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और sec स्क्वायर एक्स का ऐसे समझ लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये सोचो ये sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है भाई? tan। तो इसका इंटीग्रेशन tan x। यहाँ याद नहीं आ रहा, ये सोचिए 1 किसका डेरिवेटिव होता है भाई? x का। आंसर आ गया? क्लियर है जी? सर अगर हम आंसर में प्लस से लिखना भूल जाएं तो मार्क्स कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे, 100% कटेंगे। डन भाई? प्लीज टेल मी। यस सर।
Yes, sir. वन मोर एग्जाम्पल, कहता है इंटीग्रेट रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर को खोल दो, ये आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। टू कांस्टेंट है तो 1 इंटू दिस। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? X square by 2 और 1/x का log mod x, log mod x और इसका 2x। plus x plus c. क्लियर है? बोलो जी। Yes, sir. यहां तक रखते हैं और आप एक्सरसाइज 7.1 ट्राई कीजिएगा, और मैं अगली क्लास में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लीज मेक श्योर एवरीबॉडी लर्न द फॉर्मूला। ठीक है? Yes, सर sir. सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं 7.1 के? A to Z, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ सकता, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके सर। ओके। Thank you, sir.